नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष राघव और आप सब मुझे शायद अनलीश द बेस्ट यू के नाम से भी जानते होंगे, जो मेरी डेली राइटिंग है। पर यहाँ पे मैं अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है हम क्या कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है जिम्मेदारी लेना, टेकिंग ऑनरशिप। तो जिम्मेदारी लेने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप किसी भी चीज के लिए अपने आप को अनाउंस कर दें या फिर कमिट कर दें कि उसके रिजल्ट से मैटर नहीं है वो सही होगा या गलत, सिर्फ उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप सब आपके पास है। इसमें कुछ भी आ सकता है, आपके डेली जो डिसीजंस है वो भी आ सकते हैं, या फिर आपने कोई डिसीजन लिया है जो आपके घर वालों के खिलाफ है पर आप सोचते हैं कि वो आपका पैशन है और उस पर काम करना चाहते हैं, तो वो भी एक ऑनरशिप ही है एक तरह की। तो इस वर्ड को, ऑनरशिप को या जिम्मेदारी लेने को मैं डिफाइन करना चाहूंगा एक आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर। तो ये स्टोरी है दो दोस्तों की, दो बेस्ट फ्रेंड्स की, निक एंड जॉन। निक एक कंपनी में एज ए लेबर, मजदूर काम करता था। तो एक दिन जब वो कड़ी धूप में काम कर रहा था तो अपने कोवर्कर्स के साथ, तो एक बड़ी सी गाड़ी आके वहां पे रुक गई और उसका शीशा खुला और आवाज आई, निक अंदर आ जाओ, कम इनसाइड। तो निक अपना सारा काम छोड़ के जल्दी से उस गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी में जॉन था, उस कंपनी का प्रेसिडेंट। उन लोगों ने आपस में थोड़ी देर बात की, जॉन ने उसे पानी दिया और फिर कुछ बातें करने के बाद निक अपने काम पे वापस आ गया और जॉन वहां से चला गया। सब बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। तो उत्सुकता में सबने पूछा कि तुम कंपनी के प्रेसिडेंट जॉन को कैसे जानते हो? तो निक मुस्कुराया और उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ उन्हें जानता ही नहीं, जॉन और मैंने आज से 25 साल पहले सेम कंपनी में सेम सैलरी पे काम स्टार्ट किया था। तो अब तक जो कोवर्कर्स सरप्राइज थे, अब वो सब शॉक में थे। और उनमें से एक ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि 25 साल काम करने के बाद भी तुम आज भी इस धूप में हमारे साथ एज ए लेबर, मजदूर की तरह काम कर रहे हो और जॉन उस कंपनी का प्रेसिडेंट है। तो निक ने जो आंसर दिया, यही डिफरेंस है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। निक ने कहा कि 25 साल पहले जॉन स्टार्टेड वर्किंग फॉर द कंपनी। जॉन ने कंपनी के लिए काम करना स्टार्ट किया और मैंने उस पैसे के लिए जो हर घंटे के हिसाब से हमें मिलते थे। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जॉन ने एक लार्जर पिक्चर देखी अपने में, कि उससे पता चल गया था कि कंपनी जितना ग्रो करेगी उतना ही मैं ग्रो करूंगा। तो उसने कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए जॉन आज कंपनी का प्रेसिडेंट है और मैं आज भी उसी पैसे के लिए काम कर रहा हूँ जो हर घंटे हमें मिलता है। तो आप ये बात समझिए कि पेचेक कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि आप एक एम्प्लॉय है कि आप बॉस है। पेचेक नेवर डिसाइड्स। ये आपकी ऑनरशिप है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की कितनी लेते हैं वो ही डिसाइड करता है कि आप एक एम्प्लॉय हैं कि आप एक ऑनर। तो इसका बहुत ही सिंपल मॉरल है कि आपके एक्शंस, जो भी आप एक्शन लेते हैं, वही आपकी ऑनरशिप डिसाइड करता है। जब आप ये सोचने लगेंगे कि ये कंपनी मेरी है, मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूं, तो आप उस कंपनी के ऑनर हैं। और अब एक बात और समझिए कि जब भी आप ऑनरशिप लेते हैं किसी भी काम की, ये सिर्फ कोई जॉब की बात नहीं है, ये बिजनेस में, आपकी डेली रूटीन में, आपके हर काम में है। तो जब भी आप ऑनरशिप लेते हैं, दो चीज आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत जल्दी चेंज होगी। वो है एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और एक आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इन दोनों को ड्रास्टिकली इफेक्ट होता है जब आप ऑनर की तरह बिहेव करते हैं, ऑनर की तरह सोचते हैं। क्योंकि एक एम्प्लॉय सिर्फ जो उसे प्रॉब्लम दी गई उसे सॉल्व करेगा। जैसे कि आप बहुत सारे सरकारी दफ्तर में, गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो बहुत बार आपको ये आंसर सुनने को मिलेगा कि ये मेरे डिपार्टमेंट का काम नहीं है। तो यही एक डिफरेंस है। तो इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ।
और उससे मैं कनेक्ट करूंगा आपकी डे टू डे लाइफ में, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी स्टोर में या मॉल में जाते हैं और हम कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढने के बाद हमें अगर वो चीज नहीं मिलती है तो हम ऑब्वियसली कैश काउंटर पे जाके अगर बोले कि ये चीज स्टोर में नहीं है, और अगर आपको सामने से ये जवाब मिले कि सर आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं तो यहाँ सिर्फ काम करता हूँ, मुझे नहीं पता ये चीज यहाँ पे क्यों नहीं। जब कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी आदमी ये सेंटेंस बोलता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ काम करता हूँ, तो एक्चुअली क्या कह रहा होता है, आप इसे समझिए। वो एक्चुअली ये कह रहा होता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी कोई ओनरशिप नहीं है, मैं तो यहाँ सिर्फ पे चेक लेने आता हूँ। तो आप अब ये डिफरेंस समझ लीजिए पे चेक और एम्प्लॉय। और अब आप इसे अपने ऊपर लागू करके देखिए कि अगर कोई एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय को सिर्फ मनी मेकिंग मशीन की तरह ट्रीट करे, या फिर एक एम्प्लॉयर को एक पे चेक जैसे ट्रीट करे, तो वो फीलिंग कभी ओनरशिप की आएगी नहीं, और आप वो काम मन लगा के कभी कर ही नहीं पाएंगे। यही चीज आप अपने पैशन में करके देखिए। अगर आप अपने पैशन को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे और उसे सिर्फ पे चेक की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। यू हैव टू टेक द ओनरशिप। आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी in order to get success. I hope this topic was informative. आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट और कुछ नए टॉपिक्स, हमारे नए सीरीज हम क्या कर सकते हैं, हमें लेके आऊं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।